Hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA exam. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी स्ट्रैटेजी जो मैं पूरे दिन में फॉलो करता था, पूरा मेरा शेड्यूल मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे कैसे मैं अपना डिवाइड करता था, जो भी पोर्शन होता था सिलेबस का, मैथ्स कब पढ़ता था, कब जीएटी पढ़ता था और करंट अफेयर और अलग चीज़ों के लिए कब टाइम निकालता था। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे थे कि भैया अपनी जो स्टडी पैटर्न था, अपना जो स्टडी शेड्यूल था वो आप शेयर करो, जिसकी हेल्प से आप रिकमेंड भी हुए और एनडीए भी आपने दोनों बार क्रैक किया। तो इस वीडियो में मैं वो शेयर करने वाला हूँ पूरा अच्छे से। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। सो माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं डाउटनट। डाउटनट ऐप पे आप कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है उसकी फ़ोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए, उसके बाद आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इससे अपने कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक वेरी यूज़फुल ऐप है। साथ ही साथ डाउटनट लेके आया है एनडीए एनए के हिंदी इंग्लिश फुल कोर्स। इसमें आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश में, जो कि आपकी हेल्प करेंगी इन योर एनडीए प्रिपरेशन। और इसमें सारा कोर्स है फॉर नेवी, एसएसआर, एए एंड एयरफोर्स XY एज वेल। हिंदी और इंग्लिश में होने की वजह से ये आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। इसमें ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विज एंड प्रीवियसली सॉल्व पेपर मिलेंगे। डाउनलोड द ऐप नाउ। सबसे पहले एक टाइम टेबल बना देता हूँ, बढ़िया सा टाइम टेबल में लिखूँगा। पहले क्या करूँगा, 6 से 7 बजे तक, 7 बजे से 8 बजे तक। फिर रात को क्या करूँगा, कब ब्रेकफास्ट करूँगा, कब लंच करूँगा, कब डिनर करूँगा। पढ़ाई तो मैंने चलूँगा और खेलने के लिए भी आराम से मैंने चलूँगा और रोज फॉलो करूँगा, इससे आराम से एनडीए क्लियर हो जाएगा। सो जो पहला थॉट कैंडिडेट के माइंड में आता है शेड्यूल बनाने के चक्कर में, वो होता है टाइम टेबल। भाई सबसे बड़ी जो गलती होती है कैंडिडेट से ड्यूरिंग एनडीए प्रिपरेशन और कोई भी एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, डैट दे रिलाई ऑन टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल की मैं सच्चाई बताता हूँ। जब भी मैंने टाइम टेबल बनाया, मैं बचपन में 10th क्लास में, 9th क्लास में, जब भी मैंने टाइम टेबल बनाया तो 10 दिन तक वो चलता था टाइम टेबल। उसके बाद उसमें ढील देता रहता था मैं, और ढील देते 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 वो कहीं गुम हो जाता था, मतलब वहीं पे पड़ा रहता, चिपका रहता था वो मेरे बोर्ड पे, पर मैं उसे फॉलो नहीं कर पाता था। सो टाइम टेबल बनाना इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप डिटरमाइंड है कि आपको ये चीज़ अब करनी है, ये चीज़ के बाद करनी है, तो आप इजीली कर सकते हो। देखो टाइम टेबल बनाओगे, सबसे पहले आपका टाइम टेबल बनाने का टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको चीज़ें दिमाग में रखनी है शेड्यूल के हिसाब से, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो सिस्टमेटिक चले, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना रहे हो, यार पहले क्या करता हूँ, खाना खाता हूँ, पहले क्या करूँगा, उठूँगा, उसके बाद खाना खाऊँगा, थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद शुरू करूँगा पढ़ना कितना 6 से 7, फिर उसके बाद कितना 7 से 8 जीएटी पढ़ूंगा। ऐसे नहीं करना भाई, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में नहीं बनाना टाइम टेबल। टाइम टेबल को थोड़ा भूल जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि शुरुआत से लिख रहा हूँ टाइम टेबल, ठीक है, पूरा ऐसे एक पेपर बना दिया और चिपका दिया तो टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा। टाइम टेबल फॉलो करने के लिए बहुत ही डिटरमाइंड होना चाहिए बंदा। बहुत कम लोग कर पाते हैं वो टाइम टेबल फॉलो। तो टाइम टेबल पर रिलाय मत होना। एक स्टडी शेड्यूल है जो मैं बताता हूँ किस ऑर्डर में तुम्हें पढ़ना है, जीएटी, मैथ्स, इनको कैसे कैसे मैनेज करना है और टाइम देना है, ठीक है। बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और जो ड्रॉप ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। देखो बोर्ड के स्टूडेंट्स को अपना एनडीए का प्रिपरेशन बोर्ड के साथ लेके चलना होता है, वरना बोर्ड भी रह जाएगा और एनडीए भी नहीं हो पाएगा क्लियर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है, मैथ्स, क्योंकि मैथ्स तो दोनों में कॉमन है और चीज़ें दोनों में कॉमन नहीं होती साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। बट अगर वो कॉमर्स वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए साइंस अलग हो जाती है, बट उसके लिए जीएटी पार्ट थोड़ा, कॉमर्स नहीं ह्यूमैनिटीज़ वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए जीएटी पार्ट थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। वेराज अगर साइंस वाले के लिए बात करूँ तो उसका साइंस वाला पार्ट जीएटी में जो होता है वो सही रहता है, बट उसका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वाला पार्ट होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा अपना शेड्यूल मैनेज करना पड़ता है पूरे दिन में, ठीक है। तो मेरा शेड्यूल क्या होता था, सबसे पहले मैं टाइम देता था अपनी जीएटी को, ठीक है, सुबह। क्योंकि देखो सुबह जो होता है दिमाग हमारा बहुत ही ग्रेस्पिंग पावर उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह जो होता है, अगर हम सुबह 5 से 6, 6 से 7, इसमें अगर हम कोई रीडेबल चीज़ पढ़ें जिसे हमें याद करना है, ठीक है, मेमोराइज़ करना है, तो वो चीज़ ज़्यादा हमें आसानी से याद हो जाती है रेदर देन सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो अगर तुम शुरुआत सुबह जीएटी से करोगे, जीएटी में क्या करना है, तुम्हें जो तुमने कल रात को पढ़ा वो रिवाइज़ कर लो, या कुछ नया पढ़ लो जो तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो तुम्हारे वो माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन हो पाएगा, ठीक है।
उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें जो दिन भर की करंट अफेयर हैं वो तुम्हें रात को देखनी है, ठीक है। ये बात याद रखना, सुबह जीएटी करनी है, दिन भर की करंट अफेयर होंगी वो रात को देखनी है, ठीक है। हर दिन की करंट अफेयर देख सकते हो तो देख लो, ठीक है। बट अगर तुमने नहीं देखी है हर दिन की करंट अफेयर तो हर दिन एक मंथ की करंट अफेयर रीड करो, ठीक है। जैसे आज मैंने जुलाई की करंट अफेयर याद कर ली, उसके बाद कल मैंने अगस्त की करंट अफेयर याद कर ली, ठीक है। तो ऐसे हर दिन एक मंथ की करंट अफेयर को पढ़ लो, याद ना करो चाहे पढ़ तो लो पक्का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो पूरा दिन आता है उसमें तुम्हें टाइम स्लॉट्स मैनेज करके चलने हैं। देखो मान लो तुम्हारा चैप्टर वीक है, मैथ्स तुम्हें कैसे डिवाइड करनी है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 2 चैप्टर पकड़ने हैं रोज़ के, ठीक है। 2 चैप्टर रोज़ के, उन्हें अच्छे से करना है। सबसे पहले उनके फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, उसके बाद उनके आरडी के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद PYQ सॉल्व करने हैं, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर तुम्हें DPP मिल रखी है, कहीं तुम अनअकैडमी, ठीक है, ग्रेड अप या फिर कहीं और प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑफलाइन से पढ़ रहे हो, तो तुम्हें उनके जो क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं वो सॉल्व करने हैं। मीनवाइल अगर तुम्हारा जो ये टाइम होता है, जो दोपहर का टाइम होता है, वो तुम पूरा स्कूल के लिए दोगे, मतलब अगर तुम CBSE बोर्ड में भी हो अपीयरिंग में तो तुम स्कूल के लिए दोगे टाइम। और जो मैंने बताया कि जो दोपहर का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, उसमें जो 2 चैप्टर तुमने ले रखे हैं वो करना। एक तुम चाहे सुबह कर सकते हो GAT पढ़ने के बाद 1 चैप्टर, और उसके बाद जो क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं स्कूल की उसके बाद 1 चैप्टर, ठीक है। ऐसे तुमने 2 चैप्टर रोज़ के निपटाने हैं, ठीक है, तभी जाके तुम्हारा अच्छा होगा। और ऐसे नहीं कि जो चैप्टर हैं वो एक बार में कर लिए, मतलब एकदम तेज़ कर लिए, धीरे धीरे करना, आराम से। अगर तुमने पहले से पढ़ रखे हैं तो उनके पहले फॉर्मूले रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन करो। अगर तुमने नहीं पढ़ रखे तो उसे अच्छे से रीड करो, ठीक है, अच्छे से स्टडी करो, फॉर्मूले रिवाइज करो, उसके कॉन्सेप्ट देखो, कोई वीडियो देखनी है यूट्यूब में वो देखो। उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि आज मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा तो अगले दिन में तुम्हारे को अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा और अगले दिन में तुम्हें ऐड करना पड़ेगा उतना टाइम, ताकि तुम वो वाले क्वेश्चन अगले दिन जाके सॉल्व कर सको, ठीक है। अब मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रखी थी, देखो मैं सुबह तो मैंने बता दिया कि मैं GAT का करता था। मैथ्स के लिए मैं क्या करता था, 2 चैप्टर ऐसे चुनता था जो मैंने पहले से पढ़ रखे, उन्हें अच्छे से रिवाइज करूँ। अगर मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा होता तो मैं सिर्फ एक ही चैप्टर लेता था पर डे, ठीक है, जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ रखा है। मान लो मैंने ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है अभी तक, ठीक है, तो उस दिन मैं एक ही चैप्टर लूँगा बस ट्रिग्नोमेट्री, और उस पर ही फोकस करूँगा पूरे दिन। सुबह मैं क्या करूँगा, उसकी वीडियोज़ देख लूँगा सारी यूट्यूब से, या फिर जो भी मेरे नोट्स हैं उनसे पढ़ लूँगा। उसके बाद उसके फॉर्मूले रिवाइज करूँगा अच्छे से, उसके बाद उसके PYQs करूँगा। नहीं सॉल्व हो रहे, दोबारा कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए एक और दोबारा सॉल्व करें, तो वो चैप्टर उस दिन मेरा पूरा कंप्लीट हो जाता था, जिससे कि मेरे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिटेन हो जाते थे लॉन्गर पीरियड के लिए, ठीक है। तो तुम्हें यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगर कोई चैप्टर वीक है तो उसे पूरा 1 दिन देना है। अगर तुम्हें चैप्टर आता है पहले से, तुम्हें अच्छे क्वेश्चन उसके कर चुके हैं तुमने, तो 1 दिन में 2 चैप्टर करने हैं, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद क्या करना है, जो नोट्स तुमने बनाए हैं GAT के उसको तुम्हें रिवाइज करना है, ठीक है, मैथ्स के बाद। तो मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले तो GAT आ गया, उसके बाद क्या आ गया तुम्हारा मैथ्स का 1 चैप्टर, उसके बाद तुम्हारी क्लासेस आ गई जो भी तुम्हारा बोर्ड्स की क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद तुम्हारा क्या आ गया, उसके बाद तुम्हारा आ गया एक और मैथ्स का चैप्टर। देन तुम्हें दोबारा GAT रिवाइज करनी है, ठीक है। रात को क्या करना है, करंट अफेयर जैसे मैंने बोला। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप ईयर ले रखा है, देखो ड्रॉप ईयर का सिनेरियो भी सेम ही रहता है, बट ये होता है कि ड्रॉप ईयर में कभी कभी टाइम इतना निकल नहीं पाता। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मैथ्स तो तुम कर ही रहे हो, देखो अगर तुम JEE के लिए ड्रॉप कर रहे हो तो तुम मैथ्स अच्छे से कर रहे होगे, तुम्हारे बोर्ड्स की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और तुम क्या कर रहे होगे, अपना जो साइंस पोर्शन है वो भी तुम्हारा अच्छा हो रहा होगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री। तुम्हें क्या करना है, GAT पे फोकस करना है। तो GAT पे कैसे फोकस करना है, तुम पूरा टाइम GAT को दो जब तक तुम अपना बोर्ड के मतलब ड्रॉप के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। मान लो ड्रॉप के लिए तुम 6 घंटे पढ़ते हो दिन में, तो जो 6 घंटे के अलावा जो तुम्हारे पास टाइम बच रहा है फ्री का, उसमें तुम GAT पढ़ना है तुम्हें। और GAT देखो यार स्मार्ट वे में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि तुम सारी रीडिंग कर रहे हो ल्यूसेंट की या फिर कोई पाथफाइंडर की, उनकी रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, उनके जो शुरुआत का पोर्शन होता है, जो उसमें स्टोरी पोर्शन होता है, या तो तुम यूट्यूब वीडियो से उसकी थ्योरी देख लो कि उसमें हुआ क्या था, ताकि तुम्हें एक माइंड में बन जाए कि सिनेरियो की होना क्या है, ठीक है, क्या चल रहा है और कैसे इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद तुम्हें PYQ सॉल्व करने हैं, ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि यार क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और मुझे कैसी अप्रोच रखनी है सॉल्यूशन करने में, ठीक है। उससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हें आदत बन जाएगी सॉल्व करने की क्वेश्चन, और एलिमिनेशन भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है GAT के पोर्शन में। अगर बात करें इंग्लिश की और जो भी साइंस पोर्शन है, सब में एलिमिनेशन यूज़ होता है, इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो जो इंग्लिश की जो मैं प्रैक्टिस करनी है GAT पोर्शन में, वो तुम्हें क्या करनी है, शाम के टाइम पे करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि शाम के टाइम पे तुम अगर याद करते हो कुछ वर्ड्स, मान लो वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करें, रात को एक बार सोने से पहले रिवाइज कर लिए, उसके बाद सुबह जाके दोबारा रिवाइज करें, ठीक है। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा देर तक तुम्हारे दिमाग में रिटेन होंगे, और अगर एग्जाम में आते हैं तो तुम आराम से आंसर कर दोगे। वैसे यूट्यूब वीडियो से देखना, एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। जितना एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा तुम्हारा, जो क्वेश्चन में होता है ऑप्शन एलिमिनेशन,
उतना ज़्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और इंग्लिश एक प्रॉब्लम नहीं बन पाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो एनडीए एस्पिरेंट ज़्यादातर इग्नोर करते हैं। देखो एनडीए एक सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, इसमें आपको एक इंटरव्यू भी देना पड़ता है और इंटरव्यू रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं आपको बता देना चाहूँगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो रिटर्न तो क्लियर कर देते हैं यार, मल्टीपल टाइम्स रिटर्न क्लियर कर देते हैं, बट एसएसबी उनके लिए बहुत हार्ड हो जाती है। हार्ड इन द सेंस कि वो बार बार स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले देखो जितना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हो उतना लेना। मेरा यही शेड्यूल रहता था कि यार मैं अपने पूरे जो स्टडी पीरियड है उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी थोड़ा टाइम दूँ, ठीक है। उसमें तुम्हें मैनेज करके चलना पड़ेगा ताकि तुम्हारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें तुम्हारे बताने लायक कुछ हो, ठीक है। अगर तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना ही है, ठीक है। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। वहाँ बताने के लिए आपके लिए कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है। बट ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप रिकमेंड नहीं हो सकते। मैंने भी बहुत कम पार्टिसिपेट किया था स्पोर्ट्स में, बट मैं रिकमेंड हुआ था। आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। मैं थोड़ा पार्टिसिपेट करता था, मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था, लाइक जीके क्विज एंड डिबेट्स एक्सेट्रा। तो इसीलिए तुम्हें पार्टिसिपेशन भी करना है, ठीक है, अपना स्टडी में ही नहीं रहना सिर्फ। उसके बाद एक और स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ जो मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को बता चुका हूँ कि अपनी स्पोकन इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है जब तुम एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हुए ही तुम्हें अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव रखनी है ताकि जो एसएसबी आए तुम्हारी तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाए और दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में तुम्हारी इंग्लिश क्या हो, बेटर हो, ताकि तुम वहाँ पे फ्लुएंटली बोल पाओ और तुम्हें वहाँ पे हेजिटेशन ना हो। उसके लिए क्या करना है, जो सुबह तुम उठते हो तो तुम्हें 2 टॉपिक कोई भी लेने हैं, कोई भी 2 टॉपिक, ठीक है। वो तो 2 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने पूरे दिन, उनमें रिसर्च करनी है, न्यूज़पेपर से पढ़ो, किसी बुक से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, ठीक है। पूरी उनमें रिसर्च करके एक कॉपी में लिखना है, एक सेपरेट कॉपी बनाना और उनमें उन 2 टॉपिक पे रिसर्च करके पूरी उनके बारे में लिख लेना। उसके बाद शाम को जाके शीशे के सामने उन 2 टॉपिक्स को नरेट करना है। नरेट कैसे करना है, 3 मिनट देने हैं अपने आप को और उस टॉपिक पे जो भी आपको क्रक्स पता लगता है, क्रक्स मतलब जो मेन पॉइंट है वो तुम्हें बोलने हैं, ठीक है। एक मतलब स्पीच के फॉर्म में कि शुरुआत कैसे कर रहे हो, फिर बीच में कैसे ला रहे हो, फिर एंड कैसे कर रहे हो, वो तुम्हें ध्यान रखना है। और अपने आप को शीशे में रिकॉर्ड भी कर सकते हो, तुम फ़ोन से रिकॉर्ड भी कर सकते हो या तो। उसके बाद तुम्हें एनालाइज करना है कि मैं बोल कैसे रहा हूँ। दिन ब दिन तुम्हें लगेगा कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। अपनी गलतियाँ निकालना, उसे सही करना, अपने पेरेंट्स के सामने बोल सकते हो, अपने भाई बहन के सामने बोल सकते हो, अपने सिबलिंग, अपने फ्रेंड्स के सामने बोल सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा करना है कि रोज़ 2 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद रात को उन्हें रिवाइज़ करना है, रात को दोबारा रिवाइज़ करना मत भूलना। रात को रिवाइज़ करोगे तो वो टॉपिक रिटेन हो जाएंगे और जब तुम वो टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे होगे, जो तुम्हारी वो कॉपी होगी वो एसएसबी के टाइम पे तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। सो होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कीप सपोर्टिंग द चैनल। टिल देन, जय हिंद।